नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। महीने में 20 दिन में ट्रैवल करता हूँ और ये काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ। मैं छोटे गांव में जाऊँ, मीडियम टाउन में जाऊँ, बड़ी सिटी में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, एक बिजनेस मुझे हर तरफ नज़र आता है। और मैं ये कह सकता हूँ, जब तक दुनिया में भगवान जिंदा है वो बिजनेस जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया में धर्म कर्म जिंदा है वो बिजनेस जिंदा रहेगा, और जब तक दुनिया में पूजा पाठ जिंदा है वो बिजनेस जिंदा रहेगा। मजे की बात, वो बिजनेस हमारे चारों ओर रहता है लेकिन हमको दिखता नहीं। वो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि युवाओं की धर्म में आस्था बढ़ रही है, मिडिल एज ग्रुप वाले भी पूजा पाठ में यकीन करने लग गए हैं, और जैसे जैसे पूजा पाठ बढ़ती है ये बिजनेस बढ़ता है। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ पूजा इंडस्ट्री की, और एक बहुत छोटा सा आइटम अगरबत्ती, जिसको हर दिन आप घर में सुबह जलाते हैं, शाम को जलाते हैं। आप घर में नहीं भी रहें तो किसी को बोलते हैं घर में बत्ती जला लेना। दुकान में नहीं भी रहें, छोटे से छोटा गांव भी हो तो वो सुबह भी दिया बत्ती करता है और शाम को भी दिया बत्ती करता है। और ये इंडस्ट्री इतनी अनूठी है कि जब तक इंसान जिंदा रहेगा ये इंडस्ट्री डाउन नहीं हो सकती। जरा नंबर पर गौर करते हैं, आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगरबत्ती इंडस्ट्री, सिर्फ अगरबत्ती 2024 में 11,000 करोड़ की थी। 11,000 करोड़। अब इस पूजा इंडस्ट्री में और भी कई चीज़ें जुड़ जाती है। तेल जुड़ जाता है, घी जुड़ जाता है, दिए जुड़ जाते हैं, इसके अंदर लोबान जुड़ जाता है, इसके अंदर सेंटेड ऑयल जुड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सबको छोड़ते हैं। आज सिर्फ अगरबत्ती की बात करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। आज भी देश में अगरबत्ती हाइपर लोकल लेवल पर चल रही है। बहुत सारे हाइपर लोकल ब्रांड्स चल रहे हैं। आज भी ये बिज़नेस पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, और आज भी इस बिज़नेस में उतना इनोवेशन नहीं है जितना बाकी बिजनेसेस में आ गया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर अगरबत्ती की सबसे ज़्यादा खपत है। पूरा साउथ, क्योंकि साउथ में मंदिरों की भरमार है, खूब धर्म प्रेमी लोग हैं, खूब पूजा पाठ का कल्चर है, खूब यज्ञ और हवन होते हैं। और यज्ञ और हवन में तो एक एक दो कोई काड़ी या स्टिक नहीं लगती, पूरे के पूरे पैकेट चले जाते हैं। तो पूरा का पूरा साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ भी देवस्थान है, किसी भी जगह हो, उन सभी देवस्थानों में अगरबत्ती का हैवी यूसेज है। कुछ जगह आप मंदिरों में घुसेंगे, उनके कैंपसेस में घुसेंगे, घुसते साथ स्मेल आने लग जाएगी सुगंध की। वो सुगंध लोबान से, अगरबत्ती से पैदा होती है। और सोचिए कितने बड़े बड़े कैंपस होते हैं, और उतने बड़े कैंपस को पूरा सुगंधमय करने में कितनी अगरबत्ती लगती होगी। तो इसमें बिजनेस का स्कोप कहाँ है? रिटेल, हर घर में बिजनेस का स्कोप है, मंदिरों से टाई अप का स्कोप है, देवस्थानों से टाई अप का स्कोप है, और बहुत सारी और जगह भी अगरबत्तियों का यूज़ है। सबसे पहले ऑटोमेटिक रिपीट डिमांड। इसका कस्टमर एक तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर है, क्योंकि उसको रोज़ की रोज़ अगरबत्ती जलाना है। तो एक बार यदि आपके प्रोडक्ट की, आपके सुगंध की, आपकी स्टाइल की उसको आदत लग जाएगी तो वो आपसे बिना किसी मार्केटिंग की अपेक्षा किए हर दिन अगरबत्ती खरीदता रहेगा। तो रिपीट बिजनेस इसमें ऑटोमेटिकली आता है। दूसरा कारण, इमोशन एंकर्ड आइटम। यदि आपके माता पिता को घर में खास किस्म के स्मेल की आदत लग जाए भगवान की पूजा करते हुए, तो जब भी वो स्मेल चेंज होगी वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्मेल है मेरे इमोशन से एसोसिएटेड है, मेरी पूजा से एसोसिएटेड है, मेरे भगवान से एसोसिएटेड है, भाई इसको क्यों चेंज कर रहे हो? तो इमोशन एंकर्ड, तो एक बार का एफर्ट है। एक बार यदि वो आपके बायर बन जाते हैं और वो इमोशनली आपके प्रोडक्ट से एंकर हो जाते हैं तो आपको बार बार रिपीट पिचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, अलग अलग देशों में से इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि कहीं कोई स्पा में खास किस्म की स्मेल चाहता है, कहीं कोई अपनी रिलीजियस वर्शिप की प्लेस में एक खास किस्म की स्मेल चाहता है, यहाँ तक कि कई जगह लोग पार्टी तक में खास किस्म की स्मेल चाहते हैं। तो डिमांड कहाँ से आ रही है? यूएस से आ रही है, यूके से आ रही है, यूरोप से आ रही है। अचानक ही अगरबत्ती एक्सपोर्ट के लिए हॉट आइटम बनता चला जा रहा है। चौथा बड़ा कारण, गवर्नमेंट का खूब सारा सपोर्ट। अगरबत्ती उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में माना जाता है। ये एक पूरी तरीके से डोमेस्टिक उद्योग के रूप में माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। केवल टॉप लेवल पर जो सुगंध फाइनल करते हैं वहाँ पर, और टेक्निकल प्रोसेस की जगह पर कुछ टेक्निकल लोग चाहिए। अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो ये प्रोडक्ट है, ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
लो स्किल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ द्वारा चलाया जा सकता है। तो आप बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार क्रिएट करते हैं, लोकल सामान का यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट का इस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट है और बहुत सारी जगह सब्सिडीज़ हैं। इन सभी कारणों से अगरबत्ती का उद्योग बहुत ही आइडियल उद्योग है। और सबसे बड़ी बात, इस उद्योग में बड़ा करने का बहुत बड़ा स्कोप है। छोटे छोटे हर गांव में चल रहे हैं। उनका जो सेंट है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता, उनका जो सप्लाई चेन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उनकी शेल्फ में अवेलेबिलिटी स्टैंडर्डाइज नहीं है। और ऐसे में इसमें बड़े प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी तो इसमें इनोवेशन नहीं हुए, जैसे जैसे इसमें इनोवेशन होगा वैसे वैसे इसकी सेल बढ़ेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पाटनी साहब, अगरबत्ती तो चारों तरफ दिखती है, इसमें यूनिक ऐसा क्या करें? मैं आज आपको कुछ यूनिक सलाह देता हूँ। रीजनल सेंट्स, हर रीजन की अलग अलग सेंट हो सकती है। तो कोई अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग सेंट लॉन्च करे और उसकी बढ़िया मार्केटिंग करे तो सक्सेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड, कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड सेंट्स। कुछ कास्ट में और कुछ रिलीजन में कुछ पर्टिकुलर सेंट्स को प्रेफर किया जाता है। यदि वैसी पैकिंग आए, वैसे एसकेयूज आए जो उसी कास्ट और उसी रिलीजन वाले को केटर करते हो, तो वो सेंट ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे, क्योंकि वो उनको उनकी लेगेसी से जोड़ेंगे, उनकी हिस्ट्री से जोड़ेंगे। अभी तक किसी भी कंपनी ने इतनी डीप सेग्रीगेशन करके या इतने डीप लेवल पर एसक्यूज बनाकर खुद को मार्केट नहीं किया। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टाई अप विथ टेम्पल्स, डायरेक्ट टाई अप विथ देवस्थान्स। यदि इनके साथ पार्टनरशिप की जाए, यदि इनकी ब्रांडिंग के साथ चीज़ें उतारी जाए, यदि इनको कॉस्ट इफेक्टिव वे में चीज़ें दी जाए, यदि इनके सारे जो प्लसेस हैं वो हमारी पैकिंग में, हमारे सेंट में, हमारे फ्लेवर के माध्यम से वो पूरे के पूरे लोगों तक पहुंचते हों, तो ऑटोमेटिकली ये मंदिर, ये देव स्थान आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। और सोचिए, कोई एक्सक्लूसिविटी का लाइसेंस मिल जाए कि भाई वहाँ अगरबत्ती जलाना है तो बाहर से आप ही की अगरबत्ती लेनी पड़ेगी तो ही काम बनेगा। और इसमें कोई बुरा भला मानने की बात नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक्सक्लूसिविटी है। एक स्कूल का बच्चा भी अपनी स्कूल ड्रेस लेता है तो उसको स्कूल बताती है फला जगह से स्कूल ड्रेस लो। तो एक मंदिर, एक देवस्थान यदि सब्सिडाइज्ड रेट पर अपने लोगों को बढ़िया अगरबत्ती अवेलेबल कराता है और उसकी वजह से उस पूरे मंदिर या देवस्थान में चारों तरफ एक तरह की सेंट होती है, तो एक्चुअली ये विन विन नेगोशिएशन है। अभी तक इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल डेवलप नहीं हुआ है। आदमी की अगरबत्ती खत्म होने के पहले उसके घर में अगरबत्ती आ जाए, यदि वो 3, 6, 9 या 12 महीने का लेता है तो उसको वो सब्सिडाइज्ड रेट पर आए। तो अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल इसमें डेवलप नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी सीजनल मॉडल भी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया में कुछ सीज़न फेस्टिवल के सीज़न है। तो जो आदमी आपका सब्सक्राइबर है वो फेस्टिवल के सीज़न में कम रेट पर ज़्यादा मात्रा में अगरबत्ती ले सकता है। जो बाकी साल भर यूनिफॉर्म सीजन से, जहाँ पर दिन में एक आध बार ही पूजा होती है, वहाँ पर उसको लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगी। सोचिए कितने डीप लेवल पर कस्टमाइजेशन हो सकता है। अब इसके बाद मैं एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दे रहा हूँ जो शायद सारे मैन्युफैक्चरर्स को सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपके सिस्टम में किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी आ सकती है कि हर रोज़ एक निश्चित टाइम पर अगरबत्ती खुद जल जाए? कोई ऐसा बॉक्स हो जिसमें टाइमर सेट कर दो, उतने बजे बिल्कुल वो टाइमर खुद चालू हो जाता है, अंदर में इग्निशन आ जाता है, स्पार्क हो जाता है और वहाँ से अगरबत्ती जल जाती है। और 1, 2 या 3 अगरबत्ती जितनी भी आप टाइम करना चाहें वो एक के बाद एक जल जाएगी। क्या ये संभव है कि दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार पूजा के स्थानों पर ये अगरबत्तियाँ स्वमेव जल जाए, किसी को हाथ ना लगाना पड़े? देखो, जो अखंड दिए का चक्कर होता है, तो अखंड दिए जहाँ पर भी चलते हैं वहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि तेल ख़त्म ना हो जाए, घी ख़त्म ना हो जाए, बाती डूब ना जाए। तो बहुत सारी जगह थोड़े मॉडर्न अखंड दिए आए जिसमें इतना नहीं सोचना पड़ता। वहाँ पर दिया होता है, दिया में घी या तेल होता है और एक रिजर्वायर बना होता है, वो धीरे 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 उसको फिल करता चला जाता है। वैसे ही क्या अगरबत्ती में कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है कि दिन भर जलाने का चक्कर ना आए, उसका कचरा नीचे निकल के, उसका जो ऐश है वो नीचे निकल के एक पैकेट में इकट्ठा हो जाए, आप सिर्फ उस पैकेट को उठाएं, फेंक दें, अंदर से ही खींचें और दूसरा पैकेट वहाँ पर आ जाए? सोच कर देखिए, ये आज की डेट में ज़ीरो इनोवेशन इंडस्ट्री है। यदि आप इसमें थोड़ा भी इनोवेशन करेंगे आप लीडर बन जाएंगे, एक लेवल और आगे चलते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि वो मॉर्निंग में अलग अगरबत्ती जला दे और इवनिंग में अलग अगरबत्ती जला दे? उसके अंदर 2-3 प्रकार के सेंट्स हो, 2-3 प्रकार का एरोमा हो,
तो सुबह का एरोमा अलग हो और वो भी ऑटो जल जाता हो, शाम का एरोमा अलग हो। और इसको तो टेक्नोलॉजी छोड़िए, नॉर्मली भी सोचना चाहिए कि क्या मॉर्निंग की अगरबत्ती अलग हो सकती है, इवनिंग की अलग हो सकती है और नाइट की अलग हो सकती है। सोच कर देखिए, अब तक इस इंडस्ट्री को किसी ने भी टेक्नोलॉजी के एंगल से नहीं सोचा। बाजू बाजू का भी अगरबत्ती जलती दिख जाए ना भाई, हल्के में मत ले लेना। 11,000 करोड़ का व्यापार है। छोटे लेवल से शुरू हो सकता है, बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है। अगरबत्ती की शेल्फ लाइफ बहुत हाई है, ख़राब होने का कोई कामकाज नहीं है। अगरबत्ती को छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, बंडल्स किसी भी रूप में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पैकिंग को बहुत आसानी से चेंज करके किसी खास फैमिली के लिए, खास रीजन के लिए, खास देवस्थान के लिए पूरी तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इग्नोर्ड इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर धूप में शूट कर रहा हूँ इसलिए यार और ज़्यादा तो नहीं कर सकता। कम से कम सोचना शुरू करो, एक बड़ा व्यापार, एक ग्लोबल व्यापार इस छोटी सी काड़ी से क्रिएट हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।